Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन हम किसको कहते हैं, देखिए डाइऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। आप सभी को पता है ऑक्सीजन के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। तो ऑक्सीजन को जब कुछ नहीं मिलता तो अपना ही ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हो जाता है और O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस, वो डाई एटॉमिक होती है क्योंकि वो 2 एटम से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, इन नेचर ऑक्सीजन एग्जिस्ट as a diatomic gas and is called dioxygen। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। सबसे पहला मेथड क्या है, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स लाइक क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और आप जब उसको हीट करते हो तो वहां से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन किसकी है, KMnO4 की, जिसे हम पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसे जब हम हीट करते हैं तो हमें साइमल्टेनियसली यहाँ पर 2 प्रोडक्ट तो मिलते ही मिलते हैं और क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन। KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटाशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। पोटाशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सेकेंड मेथड क्या है, बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हाइयर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स। तो कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स हम लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं जो क्या कहाँ होते हैं, लो होते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जैसा सिल्वर ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। जैसे हमने Ag2O को हीट किया तो हमें सिल्वर मेटल अलग मिल गया, ऑक्सीजन अलग मिल गई। HgO को हम लोगों ने हीट किया। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब हम उसको हीट दें और हीट देने की वजह से वो टूट जाए। तो HgO को हमने हीट किया, मरकरी अलग हो गया, हमें साथ ही साथ क्या मिला, डाइऑक्सीजन। Pb3O4 को हम लोगों ने हीट किया, हमें मिला PbO प्लस में O2। साथ ही हमने PbO2 को अगर हीट किया तो वहां से भी हमें क्या मिलता है, O2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रिपरेशन कैसे है, थर्ड प्रिपरेशन है अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ते हैं, डीकम्पोज करते हैं तो हमें वाटर और ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide into water and dioxygen using catalyst such as finely divided metals and manganese dioxide। अगर हम कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2O2 का डीकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपने क्लास 11th में रेडॉक्स चैप्टर में, रेडॉक्स में तो नहीं, शायद मेरे ख्याल से हाइड्रोजन चैप्टर जब आता है तब, हाँ हाइड्रोजन चैप्टर में आप इस रिएक्शन को पढ़ते हो। ठीक है, और आपने ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देती हूं, जब वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां पर ऑब्टेन होती है, कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां पर ऑब्टेन होती है, एनोड पर। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकम्पोजिशन करते हैं तो भी आपको ऑक्सीजन मिलता है, एज अ गैस आप ऑब्टेन कर सकते हो। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब भी आपको ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। तो प्रॉपर्टीज में देखें क्या क्या है। O2 की अगर बात करें तो कलरलेस गैस होती है। हमारे एनवायरनमेंट में देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है, पर हमें दिखाई थोड़ी ना देती है। तो ऑक्सीजन गैस जो है कलरलेस होती है। ऑर्डरलेस गैस है, कोई स्मेल नहीं होती। विच लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, 90 केल्विन पर लिक्विफाई हो जाती है एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन, 55 केल्विन पर जो है वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है,
इट इज जनरली न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो लिटमस के टुवर्ड्स न्यूट्रल होती है। लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं करती है, ना रेड टू ब्लू ना ही ब्लू टू रेड। ठीक है। सेकेंड है मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 की जब हम बात करते हैं ये पैरामैग्नेटिक होती है। क्लास 11th के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते भी हैं। मैं अभी आपको बना के भी दिखा दूंगी, आप पहले नोट कर लेना, फिर मैं रब कर दूंगी, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, फिर मैं आपको एमओ डायग्राम भी बना के दिखा दूंगी कि ऑक्सीजन गैस जो है पैरामैग्नेटिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन एटम हैज 3 आइसोटोप। ऑक्सीजन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास 16, 17 और 18 होता है, बट हम जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज O16। ठीक है। फिर है डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड सम नोबल गैसेस। ठीक है। तो कुछ नोबल मेटल और नोबल गैसेस को छोड़कर ऑक्सीजन जो है नियरली सारे ही मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। जैसे कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाती है जिसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं। फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, P4O10 बनाता है कंपाउंड। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां से सल्फर बनाती है। इसको आप मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ते थे रिएक्शन, बट मेटलर्जी अब इस साल हट गया है कोरोना की वजह से। ठीक है। बट अगर ये वीडियो लेक्चर आप बाद में देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में मेटलर्जी होगा, जिस समय पे भी बच्चा देखेगा, तो आप इस रिएक्शन को भी पढ़ेंगे मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। तो सल्फर को हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमें मिल गया है। ठीक है। मीथेन है, आपने पढ़ा भी है। अल्केन्स या हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एयर के अंदर बर्न होते हैं और CO2 और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फिर जैसे SO2 है, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में SO3 बनाती है। HCl के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है COCl2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करती है और वाटर बनाती है। ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर मैं मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होती है ये भी आपको बना के दिखा दूंगी। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। कर लिया। चलिए मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इसको मिटा रही हूं क्योंकि बड़ा सा थोड़ा डायग्राम बनता है। देखो मैं एमओ डायग्राम को बहुत डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, बट ना तो आपके पेपर में आएगा और ना क्या कहते हैं अभी इतना ज़रूरी है। आप जब केमिकल बॉन्डिंग में मैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ाऊंगी वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अभी बस मैं एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है। क्योंकि हम टॉपिक से ना भटके, पर साथ ही साथ आपको बात भी क्लियर हो जाए। तो O2 जो है वो देखिए 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2s2 2p4। तो इसका भी क्या है 2s2 2p4 और इसका भी क्या है 2s2 2p4। ठीक है। तो आप सभी को पता है S और S जब आपस में मिक्स होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा 1s का नहीं बनाते हैं, मतलब 1s का उसमें नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब यह है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे 1s के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस नहीं है, वो इनर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें हम 1s का नहीं बनाएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस 2s और इस 2s की मिक्सिंग करा रहे हैं। तो 2s की मिक्सिंग करा रहे हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगी कहीं ये फ्रेम से बाहर ना जा रहा हो। ठीक है। एक बार मैं बना दूं, फिर मैं चेक करूंगी कि ये फ्रेम से बाहर ना जा रहा हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई बार होता है। ठीक है। थोड़ा सा जा रहा है फ्रेम से बाहर, बट आई थिंक इट्स ओके। मैं इसको चलो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है। आई थिंक नाउ इट्स मैनेजेबल, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा है बट इट्स ओके। हाँ जी। तो ये 2s है और ये 2s है।
ठीक है। तो 2s और 2s आपस में मिक्स हो रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो भी 2 ही मिलेंगे। एक मिलेगा बॉन्डिंग का, नाम वैसे नीचे लिखना होता है पर मैं ऊपर लिख रही हूं इस केस में क्योंकि स्पेस नहीं है, सिग्मा 2s, और ये वाला क्या है, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर ये बॉन्डिंग बना है, ये एंटी बॉन्डिंग बना है। फिर 2p और 2p आपस में मिक्स होगा। अब देखिए 2p जो है सब शेल, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, 2px, 2py एंड 2pz। इन द सेम वे यहां पर भी ऐसी सिचुएशन है, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम वैसे असली में अगर बात करें प्रैक्टिकली तो हम किसी एक्सिस को ये नहीं कह सकते कि भाई ये z ही है, ये x ही है, ये y ही है। हम किसी भी एक्सिस को कुछ भी मान लेते हैं, बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी हम लोग समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई मान लो कि ये z है और ये हमारी x है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो एक कार्बन का हुआ, सॉरी एक एटम का हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का हुआ। क्या हुआ कि ये 2py है, दिस इज 2px एंड दिस इज 2py। इन द सेम वे इसमें भी ऐसे ही 3D में ये अरेंज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको z मान रही हूं, इसका भी एक z है, और लोब कैसे है, ऐसे, एक लोब ऐसे, एक ऐसे। इन द सेम वे इसमें भी क्या है, एक लोब ऐसे है और एक लोब ऐसे है, ठीक है। तो क्या होगा जब ये आपस में पास आएंगे, मेरे पास ना और है नहीं मार्कर और शायद मैं ग्रिपिंग भी नहीं बना पाऊंगी, तो आप प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि जब इसका 2pz और इसका 2pz आपस में आएंगे तो कैसी ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। कैसी हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैप। समझ रहे हैं कि जो हमारा 2pz है, जब वो ऐसे दूसरे एटम के इसको अप्रोच कर रहा है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो 2pz कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बना रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि z के आगे सिग्मा आता है और px और py के आगे क्या आता है, दैट इज पाई। तो अब देखो मैंने यहां पर बना दिया ऑर्बिटल और मैंने लिख दिया कि ये देखो इसके सेंटर में ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए। मेरे थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, बट मैं बार बार मिटा के बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, आप समझ जाइए। तो ये बन गया 2pz। अब देखो 2pz हो गया, ठीक है। ये 2pz की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। अब अगर मान लो मेरा ब्लू मार्कर 2px है और ये भी 2px है, तो जब ये z की ओवरलैपिंग हो रही थी तो देखो ब्लू और रेड मार्कर जो है ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज, ठीक है। तो x वाला जो है वो कैसे ओवरलैप कर रहा है, वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, पाई। px कैसा बना रहा है, पाई। और जो हमारा y है वो ऐसे है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ऐसे इसमें क्या है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो इनमें भी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज, ठीक है। तो py कैसा बना रहा है, ये भी बना रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि px और py पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो z वाला है वो सिग्मा बनाता है, ठीक है। तो क्योंकि p और y जो है वो पाई बना रहे हैं तो इनकी सेम एनर्जी रहेगी, जिसको हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। इसे लिखते हैं पाई 2px और इसे लिखते हैं पाई 2py, ठीक है। अब इसके 3 मिक्स हुए हैं, उसके 3 मिक्स हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे, 6, जिसमें से 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग के। तो ये तो अपन ने बनाए हैं बॉन्डिंग के। अब सिमिलरली इनके क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो ये लिखा जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2s में कितने हैं, इस ऑक्सीजन में 2 हैं, इस वाले ऑक्सीजन के भी 2s में कितने हैं, 2 हैं। 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। भरते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब p में कितने हैं, इस ऑक्सीजन में 4 और इस p में कितने हैं, ऑक्सीजन में 4। 4 और 4 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब भरते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दिख रहे हैं यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से ये क्या है, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और मैंने ऐसे क्यों भरा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है कि आप पेयरिंग बाद में कराओगे, पर जो आपके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भर दो, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग कर दो। नीचे से इलेक्ट्रॉन क्यों भरे हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक है, एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक डब्बे के अंदर यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन के क्यों भरे हैं, क्योंकि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। जैसे एक ऐसा है तो दूसरा कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो इसे प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये आपके पेपर में नहीं आता है, बट ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, जैसे कुछ बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है या नीट का बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 12th वालों के लिए आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं आपका 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज हो गया, रिवीजन हो गई, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, प्लीज नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ डाईऑक्सीजन। तो देखिए पहला यूज क्या है, डाईऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट मेटल प्रोडक्ट्स। मेटल के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम लोग डाईऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग हॉस्पिटल में, हाई ऑल्टीट्यूड में, फ्लाइंग में, माउंटेनियरिंग में, ठीक है, ब्रीथिंग पर्पस के लिए हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इन कंबशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को जलाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रिमेंडस थ्रस्ट फॉर द लॉन्च ऑफ रॉकेट्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसी जगहों पर हम लोग डाईऑक्सीजन को यूज करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है जब अदर एलिमेंट के साथ जुड़ता है, बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है नॉर्मली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपली बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स भी कहते हैं। अब जरूरी नहीं होता है कि हमेशा वो सिंपल ऑक्साइड बनाए, कई बार वो मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी बना देता है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की, तो ऑक्सीजन जो है 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। पहली कैटेगरी होती है एसिडिक ऑक्साइड्स की, दूसरी कैटेगरी होती है बेसिक ऑक्साइड्स की, और तीसरी कैटेगरी होती है एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। बहुत आसान है, बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स हम उन्हें कहते हैं जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए। बेसिक ऑक्साइड्स उनको कहते हैं जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाए। और न्यूट्रल और एम्फोटेरिक से आप समझते ही हैं, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, न्यूट्रल कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, न्यूट्रल न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, तो देखो एसिडिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल जैसे SO2 है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, सल्फ्यूरस एसिड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, Cl2O7 है, H2O के साथ रिएक्ट किया, परक्लोरिक एसिड बनाया। N2O5 है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड बनाया। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स से, ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। N2O है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। बैरियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बैरियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो लेक्चर का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम किनको कहते हैं, ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस शोइंग डुअल बिहेवियर। ठीक है,
तो Al2O3 इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। HCl NaOH और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है और डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं एंड बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड्स। There are some oxides which are neither acidic nor basic. ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोनल हो गया, CO हो गया, NO हो गया, ठीक है, N2O हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।